बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। प्रस्तुत इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्र आज संविधान दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अवसर पर लोगों को संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 93.66% हुई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ बातचीत करके उनके मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए तैयार है। और अंत में बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने लोगों से सलाह लेने के लिए वाणिज्यिक पोत परिवहन विधेयक 2020 का दस्तावेज जारी किया है। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, FM रेनबो पर आ गया आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेकर मैसेज मसाला मिक्स है। दोस्तों, आपने एक बात नोटिस जरूर की होगी कि जब भी हम अपने किसी प्रियजन को एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन या फिर बस अड्डा जब भी छोड़ने जाते हैं तो खुशी खुशी हम उनको सी ऑफ करते हैं, यानी हम विदा करते हैं। लेकिन जैसे ही उनको छोड़ने के बाद हम वहां से वापस आने लगते हैं तो हमारे जहन में उनके साथ बिताए गए पल, वो बातें जो उनके साथ की गई, वो सब याद आने लगती हैं। और उन सब बातों को याद करते करते हम अपने आप ही कोई ना कोई गीत गुनगुनाने लगते हैं। अब वो गीत खुशी का भी हो सकता है, ये सोचकर कि चलो भला छूटी इस रिश्तेदार से या फिर सैड सॉन्ग भी हो सकता है, मतलब सैड सॉन्ग गुनगुनाने का मन भी कर सकता है। तो दोस्तों, आज के मैसेज मसाला मिक्स में आपको ये बताना है कि जब आप अपनों को एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या फिर बस अड्डा छोड़कर वापस आए तो वो कौन सी मजेदार बातें आपको याद आ गईं या फिर कौन सा गीत आपके लबों पर आया, आपको हमें आज बताना है। लिख भेजिए SMS के जरिए। पहले टाइप करिए MMM यानी मैसेज मसाला मिक्स का छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा शब्द है MMM। टाइप करिए, नाम लिखिए अपना, उसके बाद जगह का नाम लिखिए और उसके बाद अपनी बात लिखकर हमें 53010 पर भेज दीजिए। जी हाँ, 53010 है हमारा नंबर। और दोस्तों, जब तक आपके संदेश हम तक पहुंचते हैं, हम सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत है आकाशवाणी के FM रेनबो पर। मैं जिस दिन भुला जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का।
दोस्तों, इस गीत को सुनकर मैं जरा सेंटी हो गया हूँ, क्योंकि किसी ने मेरे लिए सेम टू सेम यही कहा था कि मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। और उसकी इस बात को सुनकर मैंने भी इस गीत के बोल को कॉपी पेस्ट करके उसको ही चिपका दिया था कि आंखें उसी रात हो जाएं अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। और दोस्तों, पता है आपको, वो समझदार लड़की थी, मेरी बात समझ गई कि सपना में सपना तो आएगी। अब सपने में किसी सपना को आने से मैं कैसे रोक सकता हूं, आप ही बताइए। आप रोक सकते हैं? नहीं ना, मैं क्या, कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि सपने पर किसी का जोर नहीं चलता। अब कौन आएगा और कौन जाएगी किसको पता है ना? लेकिन जब कोई अपना दूर जाता है तो दिल तो दुखता है और खून के आंसू भी रोता है। जाने वाली की अहमियत बेशक साथ होने पर हमें पता उस वक्त न चले जब वो हमारे साथ रहता है, लेकिन उसकी अहमियत उसके दूर जाने के बाद ही पता चलती है। और इसीलिए जब हम अपनों को छोड़ने जाते हैं ना, तो दिल की सच्चाई हमारे लबों पर अपने आप ही आ जाती है। किसी ने सच ही कहा है कि प्यार और दोस्ती में सिर्फ इतना फर्क पाया है, प्यार और दोस्ती में सिर्फ इतना फर्क पाया है, प्यार ने सहारा तो दोस्त ने साथ निभाया है। किस रिश्ते को गहरा कहूं, किस रिश्ते को गहरा कहूं, एक ने जिंदगी तो दूसरे ने जीना सिखाया है। एक मैसेज आया है जलंधर पंजाब से प्रिंसेस का, शायद इनका नाम राजकुमारी होगा। खैर, ये लिख रही हैं कि मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं और वो जब छुट्टी से वापस ड्यूटी पर जाते हैं तो सबकी आंखें नम हो जाती हैं। प्रिंसेस यानी राजकुमारी जी, हम आपकी सिचुएशन समझ सकते हैं कि जब जब वो छुट्टी पर घर आते होंगे तो घर खुशियों से रोशन हो जाता होगा, जश्न जैसा माहौल होता होगा, सबके चेहरे पर रौनक आ जाती होगी, है ना? लेकिन जिस दिन उनको वापस जाना होता होगा सबकी आंखें नम हो जाती होंगी। प्रिंसेस जी, ऐसा होना लाजमी है, लेकिन इन आंसुओं के पीछे जो देश के प्रति आपका और आपके पति का भाव है, समर्पण है, उसको पूरा देश सलाम करता है, नमन करता है। एक मैसेज ऐसे ही आया है मुकुल पायल का ऋषिकेश उत्तराखंड से, कह रहे हैं कि मेरे पिता आर्मी में हैं और जब मैं उनको स्टेशन पर गुड बाय करता हूं तो मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूं, बिकॉज आई लव माई फादर। मुकुल जी, यही बात जो मैंने अभी प्रिंसेस यानी राजकुमारी जी के लिए कही, उसी श्रद्धा के साथ हम आपको भी नमन करते हैं। मुझे इस वक्त आप दोनों के जो प्यार है, मोहब्बत है, इस पर मुझे इस वक्त मशहूर गीतकार संतोष आनंद की लिखी दो पंक्तियां याद आ रही हैं कि नज़ारे नयन से कहने लगे, नज़ारे नयन से कहने लगे, नयन से बड़ी कोई चीज़ नहीं, तभी मेरे दिल ने ये आवाज़ दी कि वतन से बड़ी कोई चीज़ नहीं। एक मैसेज आया है हमें दुबे का दिल्ली से, कह रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद मैं अपनी दोस्त को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया था, ओके, और वापसी में गुनगुना रहा था कि अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। अमित जी, एक बात बताओ, वैसे गीत तो आप अच्छा गुनगुना रहे थे फिल्म आशिकी का, अक्सर कई लोग गुनगुनाते भी हैं, लेकिन एक बात बताओ, क्या ब्रेकअप के बाद आप उनको रेलवे स्टेशन छोड़ने गए थे? नहीं ना? तो ये गीत मेरे हिसाब से उस सिचुएशन पर फिट नहीं है। अब सोचो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता और अपनी दोस्त को छोड़ने जाता तो मैं पता कौन सा गीत गाता? एक फिल्म आई थी दूल्हा बिकता है, बहुत ही प्यारी फिल्म थी और आंखों को खोलने वाली आई ओपनर फिल्म थी, हम कह सकते हैं। और उस फिल्म में गीत बहुत प्यारा सा है और वो गीत था कि कहाँ जाते हो रुक जाओ, तुम्हें मेरी कसम देखो, मेरे बिन चल नहीं पाओगे जानम, दो कदम देखो। मैं ये गीत गुनगुनाता और जब ये गीत उसको पता चलता तो वास्तव में वो वापस फिर आ जाती है। खैर दोस्तों, अगर आपने अभी तक मैसेज नहीं किया है तो जल्दी टाइप कीजिए। पहले टाइप करना है आपको MMM, अपना नाम लिखना है, जगह का नाम लिखना है स्पेस देते हुए, और हमें बताना है कि जब आप अपनों को छोड़कर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस अड्डे से वापस आते हैं तो कौन सी बातें या कौन सा गीत उनकी याद में आप गुनगुनाते हैं। लिख भेजिए हमें 53010 पर। जी हाँ, हमारा नंबर है 53010, लेकिन याद रखिए पहले आपको टाइप करना है MMM, उसके बाद स्पेस देना है, अपना नाम लिखना है, जगह का नाम लिखना है और फिर भेजना है 53010 पर। सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो।
Musically yours. तुझसे पहले तुझसे ज्यादा रब से मैंने कुछ न मांगा, कर गई मुझको फकीरा तू। चैन कहीं न पल भर पाऊं, तुझ पे ही मैं वापस आऊं, मैं परिंदा यार जजीरा तू। कैसे बताऊं तुझे किस कदर मैं चाहूं तुझे। तुझसे पहले तुझसे ज्यादा रब से मैंने कुछ न मांगा, कर गई मुझको फकीरा तू। कैसे बताऊं तुझे किस कदर मैं चाहूं तुझे। आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स, जिसमें आज आप हमें बता रहे हैं कि जब आप अपनों को छोड़कर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस अड्डे से वापस आते हैं तो कौन सी बातें या कौन सा गीत उनकी याद में आप गुनगुनाते हैं। हमारे पास ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं। रघुविंदर गुरविंदर नई दिल्ली से कह रहे हैं कि ये जो गीत गुनगुनाते हैं कि आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें फिर चाहे जितनी। लेकिन ये नहीं बताया आप दोनों ने, दोनों ये ट्विन से भाई हैं, तो आप दोनों ने ये नहीं बताया कि ये किसके लिए गाते हैं और कब गाते हैं। तरुण ढींगिया का मैसेज हमारे पास आया है, कहाँ से आया है मैं लिख नहीं पाया, लेकिन ये कह रहे हैं कि आज सर मेरा आज बर्थडे है। और रेशमा कुरैशी भी कह रही हैं सहारनपुर से कि मेरे पापा का बर्थडे है। तो आप दोनों के लिए हम तो यही गा सकते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक मैसेज आया है मोहम्मद वकार फरीदी का शेरकोट बिजनौर से, कह रहे हैं कि मेरी सिस्टर जब वापस जाती हैं तो मैं गाता हूँ बहना ओ बहना ने ने न। शायद यही गीत है या कोई दूसरा गीत होगा। शीशपाल बाराबंकी से कह रहे हैं कि ये गाते हैं जाते हो परदेश पिया जाते ही खत लिखना। शीशपाल 12 दिसंबर को आपकी शादी है, अभी से परदेश जाने की बातें कहाँ कर रहे हो। शिव कुमार सोनी जबलपुर से कह रहे हैं कि हम गीत गाते हैं जिंदगी जिंदगी हंसने हंसने गाने के लिए पल दो पल। ये गीत तो बहुत अच्छा गीत है शिव कुमार जी, वैसे भी आप दादा बन चुके हैं तो यही गीत आप पे ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि अगर आप दूसरा गीत गाओगे परदेश जाके परदेसिया तो शायद समझ गए ना मेरा इशारा क्या था। खैर एक मैसेज आया है शबनम का पटना बिहार से, कह रही हैं कि मेरे हस्बैंड जब भी मुझे मायके छोड़कर वापस जाते हैं तो वो गाते हैं गीत। कौन सा गीत गाते हैं? मेरी बीवी मायके चली गई, ओ मेरी बीवी मायके चली गई। शबनम जी आपने अपने शौहर का नाम नहीं लिखा। खैर ये अक्लमंद फिल्म का गीत आपको पता है सिर्फ आपके हस्बैंड ही नहीं गुनगुनाते बल्कि पूरी दुनिया के है ना 99% हस्बैंड खुशी में गाते हैं मेरी बीवी मायके चली गई। बादल पतंगा सितारा बन गया हूँ, लोगों मैं फिर से गंवारा बन गया हूँ। ऐश का जमाना आया, मौसम आशिकाना आया, साथ ये बहाना आया 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 आया। मेरी बीवी मायके चली गई, मेरी बीवी मायके चली गई। बादल पतंगा सितारा बन गया हूँ, लोगों मैं फिर से गंवारा बन गया हूँ। ऐश का जमाना आया, मौसम आशिकाना आया, साथ ये बहाना आया 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 आया। मेरी बीवी मायके चली गई, ओ मेरी बीवी मायके
गली। शबनम जी, आपने सुना कितना प्यारा गीत है। किशोर कुमार ने बड़ी मस्ती में ये गीत गाया है, तभी तो इस गीत को गाकर सभी मर्दों को भी ना असीम आनंद की अनुभूति होती, हम ये कह सकते हैं। शबनम जी, कितनी खुशी मिलती होगी आपके पति को जब ये गीत गाते होंगे। आप क्या, कोई भी पत्नी नहीं समझ पाएगी। बीवी के मायके के जाने के बाद जो चैन मिलता है ना, खुशी के पल हासिल होते हैं, आजाद परिंदों जैसी उड़ान भरने का मौका जो मिलता है ना शबनम जी, आप नहीं समझोगी। सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। अगर अभी भी आपने मैसेज नहीं किया है तो जल्दी से आप भेज दीजिए। पहले टाइप करना है MMM, स्पेस देना है, उसके बाद अपना नाम लिखना है, जगह का नाम लिखना है और भेजना है 53010 पर। जी हाँ, 5301 है हमारा नंबर। आकाशवाणी एफएम रेनबो। मैं से मीना देना साथी से, मैं से मीना देना साथी से, न पैमाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। गुल से गुच्छों से ना बुलबुल के, गुल से गुच्छों से ना बुलबुल के गुनगुनाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी एफएम रेनबो। तेरे जाने का गम और न आने का गम, फिर जमाने का गम क्या करें। राह देखे नजर रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर न मिले। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, तुम ही आना। मेरी दहलीज से होकर बहारें जब गुजरती हैं, यहाँ क्या धूप क्या सावन, हवाएं भी बरसती हैं। हमें पूछो क्या होता है बिना दिल के जिए जाना। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी एफएम रेनबो।
जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स, जिसमें आज आप हमें बता रहे हैं कि जब आप अपनों को छोड़कर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस अड्डे से वापस आते हैं तो उनकी कौन सी बातें या उनकी याद में आप कौन सा गीत गुनगुनाते हैं। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया 7:34 और 35 सेकेंड है। दोस्तों अभी हमने आपको गीत सुनाया मरजावा फिल्म से, 2000 की, फिर 2018 की शायद ये फिल्म थी और आवाज थी जुबिन नौटियाल की। कितना दर्द था उनकी आवाज में इस गीत को गाते हुए। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जुबिन। इस गीत को सुनकर मैंने उनसे पूछा था कि इतना दर्द इस गीत में कैसे तो हंसने लगे और नजरें चुराने लगे। मतलब साफ था कि जुबिन को भी किसी के दूर जाने का एहसास था और राज नहीं खोलना चाहते थे, बताना नहीं चाहते थे। खैर इसलिए मैं भी चुप हो गया। हमारे पास और भी ढेर सारे मैसेज आए हुए हैं, ढेर सारे हैं। एक है मैसेज सर्वेश पांडे का भदोई यूपी से। कह रहे हैं कि जब रिश्तेदार कुछ दिन तक ठहरता है तब तो अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादा दिन रहे तो तकलीफ होने लगती है। बहुत सही बात आपने सर्वेश पांडे जी आपने कहा है, और इसीलिए जब भी हम अगर किसी के घर जाएं तो ज्यादा दिन ना ठहरें या ज्यादा घंटे ना ठहरें तो ज्यादा ही इज्जत मिलती है। RS चट्टा जी, चड्ढा है या चट्टा है पता नहीं मुझे, नई दिल्ली से, माफ़ करिएगा मुझे RS चड्ढा जी, ये कह रहे हैं कि जब वो मुझे छोड़ कर गई तो मैं एयरपोर्ट से वापस आते हुए गुनगुना रहा था, जा मुझे ना अब याद आ। विशाल मिकी अरड़िया से कह रहे हैं कि ये गुनगुनाते हैं, दिल है कि मानता नहीं। सलीम कुरैशी दिल्ली से कह रहे हैं, तमाम उम्र भूल करते रहे, तमाम उम्र भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। क्या बात है सलीम कुरैशी जी, बहुत पुरानी ये शायरी है और बहुत अच्छी, अब किसकी है मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी बात है, कम शब्दों में बहुत गहरी वाली बात कह दी है। फिर से हमारे पास शिव कुमार सोनी जी का जबलपुर मध्य प्रदेश से मैसेज आया है। कह रहे हैं, डियर संतोष जी, यू आर द ग्रेट। आपकी इस बात पर मैं कुछ कहूं, आपने एक और मैसेज भेजा है इससे पहले, क्योंकि आपने मुझे द ग्रेट कहा है इसलिए मेरी जहन में दो पंक्तियां आ गई हैं। फासलों से इंतजार बढ़ा करता है, फासलों से इंतजार बढ़ा करता है और इंतजार से प्यार बढ़ा करता है, सारी जिंदगी खुदा को सजदा करो। फिर से सुनिए, फासलों से इंतजार बढ़ा करता है और इंतजार से प्यार बढ़ा करता है, सारी जिंदगी खुदा को सजदा करो, तब जाकर कोई एहसार जैसा मिलता है। वाह 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 वाह, क्या बहुत है, बहुत है। वैसे तो काफी अच्छा लिख लेता हूँ। एक मैसेज आया है बीना का दिल्ली से। कह रहे हैं कि जब मेरी बेटी राधिका ससुराल वापस जाती है तो उस वक्त को मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकते। बीना जी, ऐसे वक्त में तो हर माँ बाप अपनी बेटी की है ना खुशियों की दुआएं मांगते हैं, दुआ मांगते हैं कि उसको ससुराल में सबका प्यार मिले, इज्जत मिले और हाँ, बेटी जैसा प्यार भी उस ससुराल में मिले। बीना जी, आपकी बेटी राधिका अपने ससुराल में खुश रहे और दुनिया की सारी खुशियां उसकी झोली में बनी रहे, यही हमारी दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं। सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो, तुम जो ना आते तो अच्छा था, आके न जाते तो अच्छा था, तुम जो ना आते तो अच्छा था, आके न जाते तो अच्छा था, तुम जाते जाते जाना हमको दीवाना कर गए, तुम जाते जाते जाना हमको दीवाना कर गए। आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स RJ संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM
जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स, जिसमें आज आप हमें बता रहे हैं कि जब आप अपनों को छोड़कर आते हैं तो उनकी कौन सी बातें आपके जहन में बार बार घूमती रहती हैं, या फिर आप उन बातों को याद करके कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं। मतलब वो गीत आप हमें बता रहे हैं। हमारे पास मैसेज आया है, ये मैसेज में पहले लेने वाला था, शिव कुमार सोनी जी का, जबलपुर से छूट गया था। कह रहे हैं कि मेरे बेटा, इकलौता बेटा है, चेन्नई में एक बैंक में काम करता है। जब वो वापस घर से चेन्नई जाता है तो हम गीत गुनगुनाते हैं, बहुत प्यार करते हैं हम तुझको सनम। ये फिल्म गीत, साजन फिल्म का ये गीत गुनगुनाते हैं। लगता है शिव कुमार सोनी जी ने दिल पर मेरी बात ले ली कि इस उम्र में वो वाला गीत नहीं गाना चाहिए, ये वाला गीत, ये गीत बहुत अच्छा है। एक मैसेज हमारे पास आया अभिषेक कुमार का, बिजनौर धामपुर से, कह रहे हैं कि कोई जाता है तो हाँ, कह रहे हैं कि कोई जाता है तो मैं गीत गाता हूँ, परदेसी परदेसी जाना नहीं जाना नहीं, राजा हिंदुस्तानी फिल्म का। और ये कह रहे हैं कि SR जी, मेरी गर्लफ्रेंड नाराज है, आप कुछ ऐसा बोलो जिससे वो खुश हो जाए। अभिषेक जी, मेरी वाली तो 2018 से नाराज है, जब भी बात करता हूँ बात नहीं करती है मुझसे नहीं मान रही है। बताओ यार, मैं कैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मना दूं यार। बहरहाल जब तुमने कहा है तो चलो, मैं तो मेरी वाली क्या है, आज ये है कल वो है, बहरहाल मजाक कर रहा था। एक आपके लिए मैं एक शेर अर्ज करता हूँ, आप ये शेर आप उसको सुना दीजिएगा। अगर वो सुन रही होगी ना तो फिर हो सकता है कि शायद मेरी वाली तो नहीं मानी, आपकी वाली मान जाए। आपसे प्यार का सिला हर हाल में देंगे, आपसे प्यार का सिला हर हाल में देंगे, खुदा भी मांगे ये दिल तो उसे भी टाल देंगे। आपसे प्यार का सिला हर हाल में देंगे, खुदा भी मांगे ये दिल तो उसे भी टाल देंगे। अगर ये दिल भी कहे कि आप बेवफा हो, अगर ये दिल भी कहे कि आप बेवफा हो, तो इसे भी सीने से हम निकाल देंगे। एक मैसेज हमारे पास आया है अरमान अली का, लखनऊ से, कह रहे हैं कि मैं अपने बचपन के दोस्त, चलिए इसको मैं बाद में पढ़ूंगा, लेकिन एक बहुत परेशान हमें कर रहे हैं मैसेज मोहम्मद सईद अब्बासी जी, बुलंदशहर से, बार बार कह रहे हैं कि जब मेरी घरवाली मायके चली जाती है तो मैं वही अक्लमंद का जो हमने पहले गीत सुनाया था, शायद ये सुन नहीं पाए थे, इनको मन कर रहा है फिर से सुनने का, तो हम सुना देते हैं। कहते हैं कि जब मेरी बीवी मायके जाती है तो मैं यही गीत गुनगुनाता हूँ। यही गीत ना, मेरी बीवी मायके चली गई, बादल पतंगा सितारा बन गया हूँ, लोगों मैं फिर से आवारा बन गया हूँ। अब तो तसल्ली हो गई होगी मोहम्मद सईद अब्बासी बुलंदशहर से, खुश हो गए होंगे और सोच रहे होंगे कि अब मेरी बीवी फिर कब जाएगी। लेकिन अभी देखिए, कोरोना की वजह से अभी सब लोग जहां पर हैं वहीं पर हैं, इसलिए आप प्यार से रहिए। ये सोच अपने दिल से निकाल दीजिए कि आपकी बीवी अब मायके जाएगी, वो ससुराल में ही रहेगी आपके साथ। एक मैसेज आया अरमान अली का, लखनऊ से, कह रहे हैं कि मैं अपने बचपन के दोस्त अकरम को छोड़ने एयरपोर्ट गया था और वापसी में खूब रोए थे। इन्होंने शॉर्ट में लिखा, मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है। अरमान जी, दोस्ती ऐसी ही होती है, प्यार से भी बढ़कर, इसीलिए आपको खूब रोना आया, हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम जो समझू लाल ठहरे जी हाँ, समझू लाल, ये मेरा अभी अभी इजाद किया गया शब्द है, समझू लाल। आप मुझे समझू लाल भी कह सकते हैं, मतलब जो सबकी बात कम शब्दों में ही समझ जाता है और सबको समझा भी देता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात है, एक बात और मैं आपको बताऊं, और जब खुद पर मेरे आन पड़ती है ना, तो आपका ये समझू लाल बिना देरी किए गुनगुनाने लगता है, क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे, लिख रहे हैं कई मैसेज कि आप कौन सा गीत गुनगुनाते हैं। तो जब मुश्किल पड़ती है हम पर और हमें समझ में आता है कि अब बेटा समझू लाल आप नहीं समझा पाएंगे सामने वाले को, तब हम गीत गुनगुनाने लगते हैं। कौन सा, ये सुनिए। न खिड़की न झरोखा, मिलते ही मगर मौका दे जाऊंगा मैं धोखा, सब देखते रह जाएंगे बनके हवा का झोंका, मैं निकल जाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा। न खिड़की न झरोखा, मिलते ही मगर मौका दे जाऊंगा मैं धोखा, सब देखते रह जाएंगे बनके हवा का झोंका, मैं निकल जाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा।
दोस्तों मैं तो खो गया था इस गीत में। बहरहाल आप मत खोइएगा, अगर आपको याद नहीं आ रहा ये गीत तो मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत ढूंढ के ये गीत निकाला था और मुझे पता था कि ये बातें उठेंगी, तो ये गीत मैं स्पेशल आज इसीलिए लेकर आया था कि मुझसे लोग ज़रूर पूछेंगे तो मैं कौन सा गीत कहूँ। मैंने कहा ये रोने फोने वाले गीत नहीं मैं सुनाऊंगा, मैं इसलिए मैं ये गीत लेकर आया था। देव आनंद साहब की एक फिल्म है, आप सुनिएगा, मुझे फिल्म का याद नाम नहीं है लेकिन आप इसको देखिएगा देव आनंद साहब कैसे गा रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि आपका समझू लाल है ना कितना शरीफ है, सोचिए सोचिए। अब वो गीत सोचिए जब आप अपने समझू लाल के गाने पर गाएंगे, मतलब जाने पर गाएंगे, मेरे जो मैं जाऊंगा अगर आपसे दूर जाऊंगा तो आप कौन सा गीत गुनगुनाएंगे। एक मैसेज आया है नेहा का देहरादून से, कह रहे हैं कि मेरा भाई नितिन जब भी अहमदाबाद गुजरात अपने हॉस्टल जाता है तो हम दोनों भाई बहन एक दिन पहले से तू कल चला जाएगा तो ये गीत गुनगुनाने लगते हैं। नेहा आपका अपने भाई के साथ प्यार देखकर है ना, हाँ भाई बहन का प्यार देखकर मुझे अपनी बहन के साथ गुजारा वक्त याद आ गया। याद इसलिए नहीं आया कि हम दोनों भाई बहन आपस में बहुत प्यार करते थे, नो 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 नो, हम दोनों के बीच तो टॉम एंड जेरी जैसा प्यार था, जिसको मौका मिला वो जीत गया बाजी। बचपन से ही ऐसे ही हूं मैं। चलिए नेहा आपके और आपके भाई नितिन के लिए हम एक प्यारा सा गीत, यही वाला गीत सुना देते हैं, लेकिन क्योंकि समय हमारे पास से 10 मिनट बाकी इसलिए छोटा सुनाऊंगा और भी हमारे पास मैसेज उनको भी लेना है, लेकिन आप आनंद ले लीजिए इसी गीत का जो है फिल्म नाम से। सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। तेरे जाने की खुशी और दिल उदास है, दूर हम हुए तो क्या, दिल तो दिल के पास है। तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू याद बहुत आएगा, तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूँगा, तू कल बिछड़ जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू कल बिछड़ जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तो मुझको भूल जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू कल चला जाएगा। आकाशवाणी FM रेनबो, तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता, दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता,
ऐसा मानना है कि दूरियां चाहे कितनी भी क्यों ना हो जाए, हमें अपने लबों पर कभी भी है ना अलविदा शब्द नहीं लाना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल हमेशा हमारे दिल के दर्द को बढ़ाएगा। इसीलिए फिर से मिलने की उम्मीद रखते हुए मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, हाँ सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम रेनबो, जो आपके हर सुख दुख का साथी है। तो दोस्तों, मैसेज मसाला मिक्स में बहुत कम समय बचा हुआ है, तो जल्दी से उन लोगों के भी नाम ले लेता हूं जिन्होंने हमें मैसेज किया, लेकिन हम उनके संदेशों को शामिल नहीं कर पाए। जैसे कि गंज दुंदवारा से शमशुल कमर राही, हरिद्वार से लश्कर, और स्वाति हैं सतपुरिया बादशाही बाग जिला सहारनपुर से। तो दोस्तों, मैसेज मसाला मिक्स में आज यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिएगा आकाशवाणी के एफएम रेनबो के संग, क्योंकि 8 बजे से हम शुरू करेंगे अपनी म्यूजिकली पार्टी आपके अपने एफएम रेनबो पर। तो बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम रेनबो एसआर यानी संतोष राव के साथ। मरना यहाँ इन बाहों को, इन राहों को छोड़िए छलिया जाए कहाँ। माना दिल तो है अनाड़ी, ये आवारा ही सही। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। हर जन्म में रंग बदल के ख्वाबों के पर्दों पे हम खिलते। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी एफएम रेनबो। प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक और प्रदर्शनी री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किया। राष्ट्र ने आज संविधान दिवस मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कर्तव्यों का महत्व भारतीय संविधान की खास खूबी है। कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.66% पर पहुंची। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ बातचीत और उनकी समस्याओं पर चर्चा के लिए तैयार है। भारतीय तट रक्षक दल ने कन्याकुमारी से 10 समुद्री मील दूर श्रीलंका की एक नाव पकड़ी है, जिसमें हेरोइन, हथियार और उस पर 6 नाविक सवार थे। और अंत में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पुरुषों की 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का आरंभिक मैच कल सिडनी में होगा। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी एफएम रेनबो। हाँ जी बादशाह, की देख रहे हो तुसी? चलो शुरू हो जाओ। 1 2 3 4। जी हाँ, चलिए शुरू हो जाते हैं एफएम रेनबो पार्टी टाइम के लिए, क्योंकि बज चुके हैं 8, यानी समय हो गया है पार्टी टाइम का। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार हमारे साथ झूमने के लिए 9 बजे तक अपने दोस्त एसआर यानी संतोष राव के साथ आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर। Ladies and gentlemen, hold your breath. The super show begins.